हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मस्त हो एकदम। चलो आज पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उसी के आगे जस्ट हम लोग सवाल लगा रहे थे वैद्युत फ्लक्स का, ठीक है। तो आज कुछ और सवाल लगाते हैं वैद्युत फ्लक्स का जो आपका पेपर में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका लिखा है 2 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन आपका लिखा है स्क्रीन पे देखिए, 2 नंबर का सवाल है। तो आपका यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन के प्रत्येक सतह से, जैसे हमने पिछला सवाल बताया सेम वैसे ही है। तो क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लो। यदि 17.7 पिको कूलाम, क्यू बराबर क्या दे रखा है बेटा? 17.7 पिको कूलाम। क्या दे रखा है? पिको कूलाम। तो इसको किसमें चेंज कर लो? कूलाम में। तो 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -12 कूलाम। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? पिको की जगह पे कितना हो गया? 10 की पावर -12 हो गया। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आपका क्यू दे रखा है। इसके बाद कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो आपका 10 सेंटीमीटर भुजा दिया गया, तो यहाँ से हमको क्या, भुजा से कोई मतलब है नहीं इस फार्मूले में फ्लक्स का। तो आगे क्या रखा है? घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो ये आपका घन हो गया, सिंपल सा बेटा, ये घन, ठीक है। तो यहाँ केंद्र पे रखा है तो प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो प्रत्येक सतह मतलब हर सतह से अलग अलग। जैसे आपका कमरा होता है, कमरा क्या है? घन हो गया, ठीक है, सिंपल सा। तो इसके अगर केंद्र में रख दिया जाए तो इसके प्रत्येक सतह से निकलने वाला क्या होगा? आपका निकालना क्या है? वैद्युत फ्लक्स। तो इसे कितने सतह होते हैं घन के? 6 सतह होते हैं। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो अब सतह आपका जो है तो आपका 6 सतह होती है, तो प्रत्येक सतह से चाहिए। तो सीधा आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? फाई निकालना है आपको। फाई बराबर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो फाई ई बराबर क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। घन की प्रत्येक सतह से तो कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर कहता घन के संपूर्ण सतह से निकलने वाला, तो घन के संपूर्ण सतह से निकलने वाला क्या हो जाता है? Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। लेकिन प्रत्येक मतलब किसी एक से कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। हर सतह में क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो अब कितने सतह हैं? 6। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट एक में, दूसरे में भी Q/6 एप्सिलॉन नॉट, तीसरे में भी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करते करते कितने? 6 आपके होंगे सतह। तो 6 आपका 6 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका 6, 1 2 3। चौथा भी क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। पांचवा भी Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके आपके 6 होंगे। सबको जोड़ोगे तो 6 Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका 6 से 6 कट जाता है। Q/, क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। मतलब प्रत्येक सतह से आप संपूर्ण सतह से क्या होगा? Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और किसी एक सतह से क्या होगा? किसी एक सतह से कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा बेटा? फाई बराबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व होके Q बराबर क्या होगा? 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम बटे क्या होगा? 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ये आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है आपका बेटा कितना? 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? 8.85 गुणे 10 की पावर -12। इसको सॉल्व कर लो तो ये से क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसको काटोगे, ये एक और कितने बार में? 2 बार में कटेगा। तो फाई ई बराबर क्या होगा? 2/6। इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 3। तो आपका फाई ई बराबर कितना आ जाएगा? 1/3। और मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मात्रक हो जाएगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। सबसे पहले क्या करना है? Q का मान दे रखा है। Q का मान कितना है? 17.7 पिको कूलाम है, लिख लिया हमने। फिर इसको हम किस में चेंज कर ले? कूलाम में। तो 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -12 कूलाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, आप जानते हो क्या? 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फाई बराबर क्या होगा? प्रत्येक सतह से तो फाई निकालना, तो फाई बराबर Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फाई बराबर Q का मान हमने रख दिया और 6
6 है, सारे नॉट का मान रखिए, 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा। इसको ये एक बार में कटेगा, इधर कितना होगा 2 बार में हो जाएगा, तो 2 से काटोगे कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर 5 बराबर 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा छोटा सा सवाल 2 नंबर में पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका अगला। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन बटे कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है ना, इस टाइप का भी सवाल आपका आता है। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करना है, तो आओ देख लेते हैं बेटा। ठीक है, सबसे क्या दे रखा है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र आपको किससे लिखा था बेटा ई वेक्टर। ई वेक्टर दे रखा है कितना 5i कैप प्लस 10j कैप न्यूटन बटे कूलाम, और उसके बाद क्या दे रखा है 0.2 j मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या दे रखा है बेटा आपका क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर क्या दे रखा है 0.2 j कैप आपका मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। अब आपको क्या कह रहा है वैद्युत फ्लक्स की गणना फाई ई बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क चाहिए। ठीक है, तो फाई ई बराबर होता है बेटा आपका ई वेक्टर डॉट आपका क्या होता है ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो आपका फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है बेटा 5i कैप प्लस 10j कैप डॉट आपका क्या हो जाएगा 0.2 j कैप। ठीक, ये आपका मान हो गया। तो ध्यान से देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको सॉल्व करना है हमको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले इसका क्या करेंगे इससे सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि आपका डॉट प्रोडक्ट में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है a वेक्टर डॉट अगर b वेक्टर है तो इसको हम क्या लिखेंगे ab कॉस थीटा होता है। क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम यहां पे डॉट आई और जे का डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई जे कॉस थीटा, और कॉस थीटा और यहाँ पे आई और जे क्या होता है एक दूसरे के लंबवत होता है तो 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 का मान क्या होता है बेटा 0 आता है। तो केवल जे का जे के साथ कर दो, जे का आई के साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जे को हम आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जे का केवल किसके साथ करेंगे जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो जे का जे के साथ कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 10 × 0.2। तो आपका सिंपल से क्या आ जाएगा बेटा 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, एक अंक पे दशमलव लगा दो। तो फाई ई बराबर आपका आ गया 2, और मात्रक तो आप बचपन से जानते हो क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, फाई निकालना है तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई का मान रखो ए का मान रखो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये सिंपल सा छोटा सा सवाल आपका आ जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। चलो देखो अगला सवाल है आपका, स्क्रीन पे देखो। ऐसे भी सवाल आपके आते हैं 500 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की क्या करना है गणना करना है। ठीक है, आपको क्या क्या दे रखा है, आपका जो दे रखा है इसको लिख लो पहले, फिर क्या करना है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र दिया है, ई बराबर क्या दे रखा है 500 न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, फिर त्रिज्या दे रखा है आर बराबर कितना 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको किस में चेंज कर लो बेटा मीटर में, तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, 10⁻² ऐड हो जाएगा तो 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिज्या हो गई। जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की क्या करना है गणना करना है। तो जब स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है तो F बराबर क्या होता है बेटा QE होता है। क्या होता है F बराबर QE होता है। अगर ये जल की एक बूंद है तो नीचे क्या लगेगा mg लगेगा। आपका क्या होगा स्वतंत्र रूप से वायु में लटक सकती है जब इस पर
ऊपर की ओर जो वैद्युत बल लग रहा है QE, ऊपर की ओर जो वैद्युत बल QE लग रहा है, नीचे जो आपका क्या है गुरुत्वीय बल है mg, वो क्या हो इन आपस में बराबर होंगे, तभी ये क्या होगा वायु में लटकी होगी। जैसे ये आपका अगर इस पे आवेश लग जाए, मान लो ये आपका बूंद है, मान लेते हैं कि ये क्या है बूंद है, ठीक है, ये वायु में तभी आपस में क्या होगा स्वतंत्र रूप से लटकी रह सकती है जब इस पे ऊपर की तरफ आवेश क्या लग जाए QE, जो ऊपर की तरफ आपका वैद्युत आवेश लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है QE वो, और नीचे जो आपका बल लग रहा है mg, वो क्या हो दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तभी ये क्या होगा स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी रहेगी। नहीं तो अगर नीचे अगर आपका गुरुत्वीय बल ज्यादा हुआ, mg ज्यादा हुआ तो क्या होगा नीचे चली जाएगी, अगर आपका क्या हो वैद्युत बल ज्यादा हुआ तो ये ऊपर चली जाएगी। तो स्वतंत्र रूप से आपका क्या है लटकी है, मतलब क्या है दोनों बल क्या है आपस में बराबर है, मतलब आपका QE बराबर क्या हो जाएगा mg, तो इसको उठा के क्या कर दो बराबर कर दो बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा QE इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो निकालना आपको क्या है बेटा जल की बूंद के आवेश की गणना करना है, तो Q निकालना है, तो Q बराबर क्या होगा mg बाई E हो जाएगा। लेकिन हमको मालूम क्या है, केवल और केवल मालूम क्या है बेटा E मालूम है, ना M मालूम है ना G मालूम है। तो चलो और सॉल्व कर लेते हैं। तो Q बराबर mg, M निकालना द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणे घनत्व के, द्रव्यमान की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व इंटू G अपान क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो Q बराबर क्या होगा आयतन, आयतन क्या है बूंद है, बूंद क्या होती है गोली होती है, गोली का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू क्या होगा रो इंटू G अपान क्या हो जाएगा बेटा E हो जाएगा। ठीक, तो Q बराबर 4/3 पाई का मान जानते हो आप 3.14 गुणे r का मान दे रखा है बेटा कितना 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इसका क्यूब कर दो इंटू रो, रो क्या होता है घनत्व होता है, किसका घनत्व जल का, तो जल का घनत्व तो आप जानते हो कितना होता है 10 की पावर 3 इंटू G कितना बेटा 10 होता 9.8, लेकिन सरलता के लिए हम कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। E बराबर दे रखा है कितना 500, कितना बेटा 500, तो 2 जीरो से क्या करो 2 जीरो कैंसिल कर दो तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचे Q बराबर सीधा क्या आएगा 5 3 15, 3 नीचे उतर जाएगा, 4 से गुणा 4 चौक 16 के 6, 4 1 4, 4 1 5, 4 3 12, 2 अंक पे दशमलव लगा दिया, और इसको 6 3 18 गुणे 10 की पावर -18 और गुणे 10 धाम 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से Q बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2 पावर कैंसिल कर दो, तो ये आपका हो जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे लाओ एक पावर और बढ़ा लो, तो आपका क्या हो जाएगा 125.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 100 बटे कितना बेटा 15, 2 जीरो से 2 पावर कम करो तो आपका इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 8 120 और 5 आपका आ गया दशमलव लगाया 15 3 45, फिर आपका कर दो तो 8.3 गुणे 10 की पावर -17, तो ये आपका Q बराबर आ गया 8.3 गुणे 10 की पावर -17 कूलाम। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल सा सवाल था, क्या था 500 न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद है, स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है, जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए। तो ये बराबर दे रखा है, R बराबर ये आपका 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, आपका मीटर में चेंज करो 10 की पावर -6 मीटर हो जाएगा। F बराबर QE है, तो F बराबर QE होता है क्योंकि ऊपर वैद्युत बल लग जाएगा और नीचे क्या लगेगा गुरुत्वीय बल। जब स्वतंत्र रूप से आपका क्या है बूंद स्वतंत्र रूप से आपका पड़ी है तो नीचे क्या mg ऊपर QE, तो यहाँ से दोनों स्वतंत्र रूप से तभी रह सकते हैं जब क्या होगा वैद्युत बल गुरुत्वीय बल के बराबर होगा। तो हमने बराबर दिखा दिया, QE बराबर mg हो गया। तो यहाँ से Q बराबर क्या होगा mg बाई E। M हमको मालूम नहीं तो द्रव्यमान के जगह पे हम क्या रखते हैं आयतन गुणे घनत्व, तो हमने रख दिया। और आयतन किसका निकाले बूंद का, तो बूंद का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, घनत्व आपका रो इंटू जी, सबका मान हमने रख दिया 4/3, पाई का मान 3.14, r का मान दे रखा है ये रख दिया हमने, गुणे रो का मान आपका जल का घनत्व होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम है, और जो मात्रक हो जाएगा घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10 की पावर 3 किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब, और ये आपका 10 हो गया। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो कितना आ गया 8.3 गुणे 10 की पावर -17। तो ये आपका सिंपल सा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आपके क्या होते हैं, पेपर में आ जाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इसको देख लो। फिर ये हो गया कोई चीज़ आपकी क्या होती है, हार्ड नहीं होती, कठिन नहीं होता, सब क्या होता है बेटा, आसान होता है। कोई चीज़ आपका कठिन नहीं होता, बस क्या है, मेहनत करना आप क्या करो, चालू कर दो तो हर चीज़ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप मेहनत करोगे नहीं, ठीक है, तो क्या होगा। और तुम लोग को कितनी बार हम समझा चुके हैं कि मेहनत करो बेटा, मेहनत करने से क्या होता है, हर चीज़ें आसान हो जाएगी। आप पहले प्रयास तो करो कुछ करने का, आप प्रयास ही नहीं करते हो, फिर कहते हो समझ ही में नहीं आया, इसको कैसे करें। किसी चीज़ को कुछ करने के लिए प्रयास किया जाता है, ठीक है। कभी सोचो अपने बारे में, भविष्य के बारे में, क्या करेंगे आगे जाके, ठीक है, क्या कैसे क्या होगा। तुम लोग पढ़ते काहे नहीं हो, पढ़ा करो, ठीक है। कभी सोचते है ही नहीं हो अपने बारे में, ठीक है। चलो ठीक है, अपने बारे में ना सोचो तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोच लो यार, जो रात दिन मेहनत करके तुमको पढ़ाता लिखाता रहता है, अपनी हर सुख, ठीक है, सुविधा को त्याग कर तुमको पढ़ा रहा है, लेकिन तुम लोग उसको भी नहीं सोचते हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा क्या कर लो, सोचो बैठ के एकांत में कि हम भविष्य में क्या कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, क्या बने, क्या करें, क्या क्या नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान से उसको क्या करो बेटा, पढ़ाई करना शुरू कर दो। पेपर आपके सर पर है, ठीक है ना। 16 फरवरी से आपका क्या है, बोर्ड का पेपर शुरू हो जाएगा, और आप पढ़ लिख नहीं रहे हो, कैसे क्या करोगे। आसान नहीं होता कोई चीज़ें, आसान तभी होगा जब आप क्या करोगे, मेहनत करोगे। मेहनत नहीं करोगे तो आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो क्या करता है, क्या करता है, प्रयास करता है। जब प्रयास ही नहीं करोगे तो क्या होगा, कभी आप मंजिल के पास पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए क्या करो, आप थोड़ा सा प्रयास करो, ठीक है ना बेटा। कम से कम आपने बताया ना कि अपने बारे में ना सोचो तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो, अपने पिता के बारे में सोच लो, ठीक है, कि तुम्हें पढ़ाने के लिए कभी अपने पिता के बारे में तो सोच लिया करो, जिसके पैर घिस गए तुम्हें घिस जाते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसके पैर घिस जाते हैं तुम्हें पढ़ाने में, कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है तुम्हें अफसर बनाने में, ठीक है। तो ध्यान से बेटा पढ़ाई कर लो, अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो, ठीक है, और पढ़ाई कर लो, कुछ बन जाओ, ठीक। चलो आज तक के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।